हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू रोड टू आईआईटी। और जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि हमने इंटीग्रेशन चैप्टर इंटीग्रल कैलकुलस जो है हमारा वो हमने स्टार्ट कर दिया है। हम लोगों ने बेसिक डेफिनेशंस जैसे कि हमारा कोर्स था, आप सब ने आई होप सब ने देखा होगा कोर्स इंट्रोडक्शन का वीडियो। और जैसे कि हमने बताया था बेसिक इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन और फिजिकल सिग्निफिकेंस तीनों के तीनों मैंने एक ही लेक्चर में, जो मेरा सेकंड लेक्चर था, उसमें मैंने सारे के सारे कवर कर लिए हैं। ठीक है, बहुत ही अच्छे से समझाया है कि इसका रियल मीनिंग क्या है। काफ़ी लंबा भी वीडियो गया था। तो आई होप सबने वो देखा होगा और आप सबको मज़ा आया होगा। ठीक है, तो आज हम लोग क्या करने वाले हैं, आज हम लोग फार्मूलाज देखने वाले हैं। ठीक है, एक ही लेक्चर में सारे के सारे फार्मूलाज कवर कर दूंगा, सो कि हम नेक्स्ट लेक्चर से डायरेक्ट प्रीवियस न्यूमेरिकल सॉल्व कर पाएँ। ठीक है, तो आगे बढ़ने से पहले मैं फिर से एक बार बता देना चाहता हूँ, दिस इज़ आर ईमेल एड्रेस road2it12@gmail.com। ये हमारा ईमेल एड्रेस है। आप इस पे हमें अपने डाउट्स भेज सकते हैं, अपने सजेशंस भेज सकते हैं, अपनी क्वेरीज भेज सकते हैं, और या फिर आपका कोई अप्रिसिएशन है, वर्ड ऑफ अप्रिसिएशन भी हमें यहाँ पे भेज सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये सारी की सारी जो चीज़ें थी, बेसिक चीज़ें हमने देख ली थी, और आज हम फार्मूला से स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, बहुत ही ध्यान से एक एक फार्मूला समझेंगे और पता करेंगे कि एक एक चीज़ का मतलब क्या है। देखिए, मैंने आगे भी बताया था कि जो इंटीग्रल्स है, इंटीग्रल्स दैट आर नथिंग बट एंटी डेरिवेटिव्स, मतलब डिफरेंशिएशन का उल्टा है इंटीग्रेशन। ठीक है, डिफरेंशिएशन को हम बोल सकते हैं तोड़ना, तो इसको हम बोल सकते हैं जोड़ना। ठीक है, इस तरह से। तो वी ऑल नो कि इस ये देखिए, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेस टू एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा हमें पता है। एन प्लस वन तो कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, एन प्लस वन आगे आ जाएगा, एक्स रेस टू एन प्लस वन माइनस वन, दैट इज एक्स रेस टू एन। नीचे क्या है, एन प्लस वन, एन प्लस वन एन प्लस वन कैंसिल हो जाएगा और एक्स रेस टू एन। ठीक है, वो ही लिखा हुआ है, ये हमें पता है। तब आप देखिए कि इस पूरी चीज़ का डिफरेंशिएशन एक्स रेस टू एन है। ठीक है, तो उसका मतलब क्या हुआ, एक्स रेस टू एन का इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स रेस टू एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन। मतलब कि ये प्लस सी लिखना कभी नहीं भूलना है, क्योंकि ये सब इनडिफाइनाइट इंटीग्रेशन है। हमने यहाँ पे कोई बाउंड्री, जो ये अपर लिमिट जिसे हम बोल रहे थे, मैंने समझाया था, ये लोअर लिमिट हमने यहाँ पे फिक्स नहीं की है। वो फिक्स करेंगे तब इसकी ज़रूरत नहीं आएगी, लेकिन अभी फिक्स नहीं की है। जब जब इनडिफाइनाइट इंटीग्रेशन आएगा तब तब सी आता है। सी क्यों आता है, कैसे आता है, उसका मतलब क्या है, वो सब हमने समझाया है। ठीक है, तो आप देखिए, फिर से मैं बता रहा हूँ कि सपोज के x है, तो x का इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स स्क्वायर बाई टू, मतलब कि पावर प्लस डिवाइड में पावर प्लस वन। मतलब सपोज कि यहाँ अभी पावर है वन, तो मैं क्या करूँगा, पावर में प्लस वन कर दूंगा, और वो जो पावर आएगी उसको मैं नीचे उसको उससे डिवाइड कर दूंगा। ये चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि मोस्ट ऑफ द टाइम्स 99% फार्मूला में जब डेरिवेटिव करते थे तब सारी की सारी चीज़ें मल्टीप्लिकेशन में आती थी। सपोज कि मैं इस तरह से लिखता था, 2x का डेरिवेशन, सपोज के 2x स्क्वायर का, तो क्या आता था, 4x आता था। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन में आता था, इन टू एक्स का डेरिवेशन 1 आता था, जबकि इंटीग्रेशन में आएगा डिवीजन में। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। आई होप सबको यहाँ पे पता चल रहा होगा। इसी तरह से देखो, इस पे सही लिखा है कि डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, एक्स का डिफरेंशिएशन हम क्या लिखते थे, वन। ठीक है, तो इसी तरह से वन का इंटीग्रेशन, यहाँ पे वन है, देखो इंटीग्रेशन डी एक्स मतलब क्या है, ये क्या है, इंटीग्रेशन वन डॉट डी एक्स, तो उसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, एक्स प्लस सी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमें पता है साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या था, कॉस एक्स। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है कॉस एक्स। ठीक है, तो इसी तरह से कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, साइन एक्स प्लस सी। ठीक है, और इसी तरह से माइनस कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, साइन एक्स। हमें हमें फॉर्मूला क्या पता है, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन एक्स। ठीक है, तो अगर मैं माइनस कॉस एक्स लिखता हूँ तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, माइनस कॉमन, और कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, दैट मीन्स साइन एक्स। ठीक है, तो माइनस कॉस एक्स का होता है साइन एक्स, तो इसी तरह से साइन एक्स का क्या होगा, माइनस कॉस एक्स प्लस सी। ठीक है, आई होप सबको पता चल रहा होगा, माइनस कॉस एक्स का साइन एक्स, तो इसी तरह से साइन एक्स का माइनस कॉस एक्स। ठीक है, ध्यान रखिएगा, कई बच्चे इसमें बहुत गलतियां करते हैं, साइन एक्स का वो लोग कॉस एक्स लिख देते हैं, क्योंकि वो लोग, उन लोगों को क्या याद है, साइन एक्स का कॉस एक्स तो है, लेकिन वो क्या है, डेरिवेटिव, साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स है, लेकिन साइन एक्स का इंटीग्रेशन है माइनस कॉस एक्स। ठीक है, जब भी आपको लगे कि आप इंटीग्रेशन करने वाले हो, अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट हो, तो आप सोच लीजिए कि कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन एक्स, तो इसी अगर मैं साइन एक्स का इंटीग्रेशन कर रहा हूँ तो माइनस साइन मुझे इस साइड लाना पड़ेगा, मतलब माइनस कॉस एक्स होगा। ठीक है, तो याद रखिएगा। इसी तरह से टेन एक्स का डिफरेंशिएशन सेक्स स्क्वायर एक्स है, तो जहाँ सेक्स स्क्वायर एक्स दिखेगा उसका इंटीग्रेशन हो जाएगा टेन एक्स प्लस सी। ठीक है, आई होप सबको समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी तरह से
माइनस कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स स्क्वायर एक्स होता है, हमने देखा था। कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? कॉस एक्स स्क्वायर एक्स। कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? कॉस एक्स स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो इसी तरह से माइनस कॉट एक्स का क्या होगा? कॉस सॉरी कॉट एक्स का होता है माइनस कॉस एक्स स्क्वायर एक्स, आई एम सॉरी, कॉट एक्स का होता है माइनस कॉस एक्स स्क्वायर एक्स। तो माइनस कॉट एक्स का क्या होगा? कॉस एक्स स्क्वायर। इसी तरह से कॉस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? पूरा उसका उल्टा, कॉस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस कॉट एक्स प्लस सी। इसी तरह से सेक एक्स का डिफरेंशिएशन होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स, तो सेक एक्स इंटू टेन एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? सेक एक्स प्लस सी, ठीक है। आई होप सबको समझ में आ रहा होगा। इसी तरह से माइनस कॉसेक एक्स का डिफरेंशिएशन होता है कॉसेक एक्स इंटू कॉस एक्स। हमने ये देखा हुआ था कॉसेक एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है गाइज? वो होता है माइनस कॉस एक्स इंटू कॉट एक्स, ठीक है। ये हमें पता था। तो यहाँ पे मैं अगर ये वाला माइनस यहाँ पे ले लूँ तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस, तो माइनस कॉसेक एक्स का हो जाएगा कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। तो इसी तरह से कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस कॉसेक एक्स प्लस सी, ठीक है। प्लस सी लिखना ज़रूरी है, ठीक है, भूलना मत। आई होप सबको समझ में आ रहा होगा। एक और चीज़ बता दूं, ये सारे फॉर्मूला अगर कोई जो बंदा सिर्फ ये चैनल पे प्रीवियस JEE के न्यूमेरिकल्स के पर्पज से आया है, उसको शायद तक ये सारे के सारे फार्मूलाज ऑलरेडी पता हो गए, तो वो क्या करे कि वो सिर्फ एक बार सारे के सारे फार्मूला देख जाए, गो थ्रू कर जाए और फटाफट ये वीडियो जाने दे। उसको पॉज करके नोट डाउन करने की या लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन हाँ, जिसको नहीं पता है, जो पहली बार देख ले, वो प्लीज़ अच्छे से नोट डाउन करे। हमने ये भी पता किया था कि साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन 1/√1 - x², ये हमें पता है, ठीक है। तो इसी तरह से इसका 1/1 - x² dx, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? साइन इनवर्स एक्स प्लस सी, ठीक है। इसी तरह से कॉस इनवर्स का डिफरेंशिएशन हमने देखा था, कॉस इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन हमने देखा था -1/√1 - x²। तो माइनस साइन यहाँ पे दे दिए, ठीक है। तो माइनस कॉस इनवर्स एक्स का ये होगा प्लस √1/1 - x²। तो इसी तरह से इसका इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? माइनस कॉस इनवर्स एक्स प्लस सी। आई होप ये सारी की सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ रही होगी, ठीक है। अब देखिए क्या है यहाँ पे, टेन इनवर्स एक्स। टेन इनवर्स एक्स का हमने देखा था 1/1 + x²। तो इसी तरह से 1/1 + x² का क्या हो जाएगा? टेन इनवर्स एक्स प्लस सी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी तरह हमने देखा था कि माइनस कॉट इनवर्स का होता है 1/1 + x²। कैसे? हमने कॉट इनवर्स का तो देखा ही था, कॉट इनवर्स का क्या देखा था हमने? -1/1 + x²। तो इसी तरह से अगर यहाँ पे माइनस दे दो तो ये प्लस हो जाएगा। तो माइनस कॉट इनवर्स का है डिफरेंशिएशन 1/1 + x²। तो 1/1 + x² का डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस कॉट इनवर्स x प्लस सी। आप देखिए यहाँ पे ये 1/1 + x² का इंटीग्रेशन माइनस कॉट इनवर्स भी होता है और टेन इनवर्स भी होता है। इसका देखिए 1/1 - x² का साइन इनवर्स भी होता है और माइनस कॉस इनवर्स एक्स भी होता है। हमें कौन सा यूज़ करना है? जैस की हमें रिक्वायरमेंट हो। अगर ऑप्शन में टेन इनवर्स दिया है तो टेन वाला यूज़ करो, कॉट इनवर्स दिया है तो कॉट वाला यूज़ करो, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। सेक इनवर्स का हमें डिफरेंशिएशन पता था 1/x इंटू (x²) - 1। तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? सेक इनवर्स एक्स, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? सेक इनवर्स एक्स, ठीक है। ऑलमोस्ट सेम ही है। अगर आपको डिफरेंशिएशन के फॉर्मूला पता है तो आप उसका उल्टा थोड़ा ज्यूम करके सेक इंटीग्रेशन के फॉर्मूला इजीली याद कर सकते हो। मुझे अगर याद है कि सेक इनवर्स का डिफरेंशिएशन होता है 1/x (x² - 1), तो जहाँ पे भी ये टर्म दिखेगा इंटीग्रेशन में तो मुझे याद आ जाएगा कि भैया ये तो सेक इनवर्स का डिफरेंशिएशन है। तो मतलब कि इस चीज़ का इंटीग्रेशन क्या होगा? सेक इनवर्स एक्स। आई होप सबको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। इस तरह से याद रखेगा तो आपको रट्टा नहीं मानना पड़ेगा, आप समझ के याद रख पाओगे, ठीक है। इसी तरह से माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1/x² - 1, क्योंकि यहाँ पे माइनस साइन है, ठीक है। तो उसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? इसी चीज़ का इंटीग्रेशन क्या होगा? माइनस कॉस इनवर्स एक्स। देखिए यहाँ पे भी दो इंटीग्रेशन का दो आंसर है, सेक इनवर्स एक्स और माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स। हम अपनी इच्छा के अनुसार जो क्वेश्चन में पूछा है उसके अनुसार यूज़ कर सकते हैं। प्लस सी लिखना रिक्वायर्ड है क्योंकि ये इनडिफाइनाइट इंटीग्रेशन है, ठीक है। ओके, ये भी हमें पता है e⁻x का डिफरेंशिएशन e⁻x। तो e⁻x dx का इंटीग्रेशन भी क्या हो जाएगा? e⁻x प्लस सी, सिंपल। इसी तरह से हमें पता है log mod x का डिफरेंशिएशन 1/x था, ठीक है। log mod x का डिफरेंशिएशन 1/x था, तो 1/x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा गाइस? log mod x प्लस सी, ठीक है। ये भी हमें पता था कि a⁻x का डिफरेंशिएशन हम क्या लिखते थे? a⁻x इंटू लॉग ए, ठीक है। तो अब लॉग ए को मैं नीचे लेता हूँ, तो a⁻x इंटू लॉग ए डिवाइडेड बाय लॉग ए। तो ये क्या हो जाएगा? a⁻x, ठीक है। इसका डिफरेंशिएशन d/dx ऑफ दिस
वो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है डिवाइड डी एक्स ऑफ दिस, वो ए रेस टू एक्स होगा। तो ए रेस टू एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ए रेस टू एक्स डिवाइडेड बाय लॉग ए। अब आप ध्यान से यहाँ पे देखिए, ई रेस टू एक्स का डिफरेंशिएशन ई रेस टू एक्स का इंटीग्रेशन ई रेस टू एक्स प्लस सी लिखा है हमने। अब देखिए, अगर ई रेस टू टू एक्स का डिफरेंशिएशन करना होता तो मैं लिखता ई रेस टू टू एक्स इंटू टू, लेकिन यही चीज़ का अगर मुझे इंटीग्रेशन करना है ई रेस टू टू एक्स का, ये डी बाई डी एक्स है, ठीक है, अगर मुझे उसका इंटीग्रेशन करना है तो मैं लिखूंगा ई रेस टू टू एक्स डिवाइडेड बाई टू। यही मैं आपको पहले भी बताया था कि डिफरेंशिएशन में हम मल्टीप्लाई करते हैं और यहाँ पे हम कांस्टेंट टर्म है जो उसको डिवाइड करते हैं। इसी तरह से यहाँ पे देखिए कि ए रेस टू एक्स है, तो ए रेस टू एक्स का मैं डिफरेंशिएशन करता तो मैं लिखता ए रेस टू एक्स इंटू लॉग ए, ठीक है, लेकिन यही जगह पे अगर मैं उसका इंटीग्रेशन कर रहा हूँ, ठीक है, तो मैं लिखूंगा ए रेस टू एक्स डिवाइडेड बाय लॉग ए, ठीक है। ये बहुत ही याद रखना है, बहुत सारे बच्चे जल्दबाजी में यहाँ मल्टीप्लिकेशन में लिख देते हैं, ठीक है। तो क्या होता है, ऑप्शन में पहला ही ऑप्शन आपको दिया होगा जिसमें मल्टीप्लिकेशन में लिखा होगा और फिर ट्रैप हो जाते हैं, ठीक है। तो हमें ट्रैप नहीं होना है, हमें ध्यान रखना है, ठीक है। और ओके, अब तक जो थे वो सारे के सारे हमने देखे हुए थे डेरिवेटिव में, उसके ही इन्वर्स करके हमने लिखे थे। लेकिन अब से जो फॉर्मूला स्टार्ट हो रहे हैं बहुत ही अच्छे हैं, और ये फार्मूलाज डायरेक्टली हमने नहीं पढ़े हैं, ये सारे के सारे प्रूव भी किए जा सकते हैं, लेकिन हम प्रूव नहीं करेंगे। कैसे, मैं बताता हूँ आपको। इंटीग्रेशन कॉटेक्स जहाँ कहीं भी दिखे इंटीग्रेशन कॉटेक्स, तो उसका आंसर आएगा लॉग मोड साइन प्लस सी, लॉग मोड साइन प्लस सी, ठीक है, लॉग मोड साइन प्लस सी भी इसका आंसर आएगा, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ पता है, इसको मैं लिख सकता हूँ लॉग मोड वन अपॉन कॉसेक एक्स भी लिख सकता हूँ इसे, प्लस सी, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, लॉग कॉसेक एक्स की पावर में माइनस वन हो जाएगा प्लस सी, माइनस आगे आ जाएगा तो माइनस लॉग मोड कॉसेक एक्स प्लस सी। ये भी एक फॉर्मूला हो गया इसका, ठीक है, इसी चीज़ का फॉर्मूला ये भी हो गया। इसको मैं डिराइव करने नहीं जा रहा हूँ, लेकिन हाँ आपको पता चल सकता है। देखिए यहाँ पे पूछा गया है डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग मोड साइन एक्स, तो लॉग मोड साइन एक्स का क्या होता है, लॉग का वन अपॉन साइन एक्स, और साइन एक्स का क्या होगा, कॉस एक्स, एक्स का वन, तो क्या आ जाए कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स दैट इज कॉट एक्स, ठीक है। इस तरह से आप सारे के सारे फॉर्मूला डिराइव तो कर ही सकते हो, ठीक है, लेकिन हम करने नहीं जाएंगे, हम याद रख लेंगे कि कॉट एक्स का इंटीग्रेशन होता है, ठीक है, डायरेक्ट कॉटेक्स का इंटीग्रेशन होता है या तो लॉग मोड साइन एक्स प्लस सी, या तो माइनस लॉग मोड कॉसेक एक्स प्लस सी, ठीक है। आगे जो हमने देखा था, मैं फिर से बता दूं आपको, वो हमने देखा था कॉट इनवर्स का देखा था, एक तो कॉट इनवर्स का देखा था, याद रखिएगा, वो कॉट का नहीं था, कॉट इनवर्स का था। और उसके आगे जो देखा था वो था कॉसेक स्क्वायर का देखा था, कॉसेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन देखा था, और कॉसेक एक्स इंटू कॉटेक्स का देखा था, सिर्फ कॉटेक्स का इंटीग्रेशन नहीं देखा था। इसी तरह से सिर्फ टेन का इंटीग्रेशन नहीं देखा था, और सिर्फ हमने कॉसेक स्क्वायर का देखा था। देखिए यहाँ पे कॉसेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन देखा है, सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन देखा है, लेकिन सिर्फ सेक एंड कॉसेक का भी इंटीग्रेशन नहीं दिखा है। तो वो चार फॉर्मूला जो है वो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। हम लोगों ने सिर्फ साइन का इंटीग्रेशन देख लिया, सिर्फ कॉस का इंटीग्रेशन देख लिया, ये दो केस देख लिया था, लेकिन हम लोगों ने कॉसेक एक्स, फिर सेक एक्स, फिर टेन एक्स और कॉटेक्स, इसके फॉर्मूला नहीं देखे। तो ये चारों अभी आएंगे। तो ये उसमें से कॉटेक्स का हमने देख लिया, ये कॉटेक्स का क्या हो जाएगा, लॉग मोड साइन एक्स प्लस सी डिवाइडेड और माइनस लॉग मोड कॉसेक एक्स प्लस सी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी तरह से देखिए ये क्या है, टेन एक्स का, मैंने जैसे बोला टेन एक्स का हमने नहीं देखा था, तो टेन एक्स का क्या होगा, माइनस लॉग मोड कॉसेक प्लस सी, ठीक है, माइनस लॉग मोड कॉसेक्स प्लस सी। इसको मैं और एक तरीके से लिख सकता हूँ, माइनस लॉग के आगे है तो वो पावर में जा सकती है, यहाँ पे पीछे आ जा सकती है। अगर पावर आगे आ सकती है तो आगे से पावर पीछे ऊपर भी जा सकती है। तो ये क्या हो जाएगा, लॉग कॉसेक एक्स का इनवर्स प्लस सी, ठीक है। तो कॉसेक एक्स का इनवर्स मतलब क्या हो जाएगा, सेक एक्स। मैं दोनों के दोनों फॉर्मूला क्यों दिखा रहा हूँ आपको, क्योंकि आप गलती ना करो, या तो हो जाएगा माइनस लॉग मोड कॉस एक्स या फिर लॉग मोड सेक एक्स प्लस सी, ठीक है, माइनस लॉग मोड कॉस एक्स प्लस सी या तो लॉग मोड सेक एक्स प्लस सी, ठीक है। इसी तरह से सिर्फ सेक एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, सिर्फ सेक एक्स का इंटीग्रेशन होगा लॉग मोड सेक एक्स प्लस टेन एक्स प्लस सी, लॉग मोड सेक एक्स प्लस टेन एक्स प्लस सी, ठीक है, लॉग मोड सेक एक्स प्लस टेन एक्स। इसी तरह से कॉसेक एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, लॉग मोड कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस सी, लॉग मोड कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस सी, ठीक है। कई बच्चों को जो पहली बार देख रहे होगे उन्हें इतना ज़्यादा समझ में नहीं आएगा,
उनके लिए बेस्ट तरीका होगा ये वीडियो 3-4 बार आप कंटिन्यूसली देखो, सारे पॉइंट नोट डाउन करो और फिर धीरे धीरे समझोगे तो सब समझ में आएगा। आगे जितने भी थे वो तो आपको इजीली याद रह जाने चाहिए क्योंकि वो डेरिवेटिव सारे के पता थे। सिर्फ ये जो 4 चीज़ें मैंने बताई, कॉसेक एक्स, सेक एक्स, टेन एक्स, कॉट एक्स, ये चारों अलग तरीके से डिराइव हुए हैं, तो इसीलिए उनका हमने अलग तरीके से लिखा है। देखिए कॉट एक्स का हो गया, टेन एक्स का, सेक एक्स का और कॉसेक एक्स का हो गया, ठीक है। तो आई होप ये सारे फॉर्मूला सबको याद रहे होंगे, ठीक है। इसी तरह से साइन इनवर्स का हमने देखा फॉर्मूला, साइन इनवर्स का देखा था हमने, साइन इनवर्स का 1/√1 - x²। लेकिन ये क्या था, सिर्फ साइन इनवर्स एक्स के लिए था। यहाँ पे ये हमने लोगों ने स्टैंडर्ड फॉर्मूला लिया है, स्टैंडर्ड फॉर्मूला ये dy/dx ऑफ साइन इनवर्स ऑफ x बाय ए, साइन इनवर्स ऑफ x बाय ए मतलब 2x भी हो सकता है या x/2 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। साइन इनवर्स ऑफ x बाय हो जाएगा 1/√a²-x²। तो इसी तरह से इंटीग्रेशन ऑफ dx√a² - x² हो जाएगा साइन इनवर्स x बाय ए, ठीक है, साइन इनवर्स x बाय ए। आप हर एक चीज़ का डेरिवेटिव करके क्रॉस चेक कर ही सकते हैं, ठीक है, लेकिन बेटर होगा कि हम याद रख ले। कैसे याद रखना है कि अगर स्क्वायर रूट में a² - x² है तो साइन इनवर्स आ जाएगा, लेकिन अगर मैं यहाँ पे माइनस साइन लगा दूँ, -1/√a² - x² बोल दे मुझे इंटीग्रेशन में, तो वो हो जाएगा कॉस इनवर्स x बाय, ठीक है। आई होप सबको समझ में आया होगा। इसी तरह से टेन में भी होता है। ये देखिए, ये मैंने अभी बताया, माइनस साइन आ गई तो कॉस इनवर्स आ गया। अब टेन का हमें फॉर्मूला पता था, टेन का नॉर्मल फॉर्मूला एक्स के लिए क्या था, 1/1 + x²। टेन इनवर्स का डेरिवेशन टेन इनवर्स एक्स का यही था। लेकिन अगर हम जनरलाइज टर्म में बात करें तो वो होता है ए 1 की जगह, यहाँ आप देखिए एक्स का कोफिशिएंट क्या है, 1 है, ठीक है, इसलिए यहाँ पे भी 1 है। तो अगर ये होता टेन इनवर्स ऑफ 2, ठीक है, टेन इनवर्स ऑफ 2, तो हम क्या लिखते हैं, तो हम लिखते हैं 1/, यहाँ पे 2x, तो हम क्या लिखते हैं 1/4 + x², ठीक है, इंटू 2x का क्या लिखते हैं हम 2। तो वही मैंने किया है, देखिए ये जो 2 है कोफिशिएंट जिसको हम ए भी बोलते हैं, वो मैंने नीचे ले लिया, तो देखिए वो यहाँ पे 1/a आ गया, ठीक है। सारे के सारे फॉर्मूला कैसे बने हैं वो भी मैं आपको समझा रहा हूँ। यहाँ पे 1/a नीचे आ गया, ठीक है, टेन इनवर्स x बाय ए, तो इज इक्वल टू हो जाएगा 1/a² + x², ठीक है। आई होप सबको समझ में आ रहा होगा। तो इसी तरह से इंटीग्रेशन dx/a² + x² का इंटीग्रेशन होगा 1/a टेन इनवर्स x बाय ए, ठीक है। याद रखिएगा 1/a है, टेन इनवर्स x बाय ए है, ठीक है, याद रखना है, ये सब चीज़ें गलती नहीं होनी चाहिए गाइस, प्लीज़, ठीक है। इसी तरह से देखिए अगर यहाँ पे माइनस आ जाए, -1/a² + x², तो उसका इंटीग्रेशन हो जाएगा 1/a कॉट इनवर्स x बाय ए, ठीक है। आई होप यहाँ तक सबको समझ में आया होगा, ठीक है। इसी तरह से 1/a सेक इनवर्स x बाय ए का डिफ्रेंसिएशन क्या, डिफ्रेंसिएशन था ये 1/x इंटू x² - a²। हर जगह हमने यहाँ पे 1 देखा था, ठीक है, यहाँ पे 1 था पहले, यहाँ पे भी 1 था, अभी ये जनरलाइज टर्म है तो यहाँ पे a ले लिया है। इसी तरह से इसका उल्टा हम करेंगे, अगर इसका उल्टा, तो इस चीज़ का 1/x √x² - a², इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन देखिए प्लस साइन है, प्लस साइन है तो मुझे पता चल गया सेक इनवर्स आएगा x बाय ए, ठीक है, और आगे आ जाएगा 1/a मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह से अगर ये यहाँ पे माइनस साइन ले लेता मैं, माइनस साइन ले लूँ तो क्या आ जाएगा, तो आ जाएगा 1/a कॉसेक इनवर्स x बाय, सिंपल सिंपल एज दैट, ठीक है। इतना ज़्यादा कुछ रॉकेट साइंस में नहीं है, लेकिन हाँ नए नए होंगे तो थोड़ा फॉर्मूला याद रखने में दिक्कत होगी, लेकिन हाँ एक ही ऑप्शन है, याद तो रखना पड़ेगा। अगर स्पीड इंक्रीज करनी है तो याद रखना इज़ द बेस्ट वे, ठीक है। इसी तरह से देखिए मैंने बताया अगर माइनस साइन है, -1/x² है, तो हम क्या लिखेंगे 1/a कॉसेक इनवर्स x बाय ए, तो ये हो जाएगा दिस वन, ठीक है। तो इसका इंटीग्रेशन है दिस वन, ठीक है। आई होप सबको समझ में आया होगा, ठीक है। फिर हमने लोगों ने जैसे लिमिट में देखा था, डिफरेंशिएशन में देखा था कि हम कांस्टेंट को बाहर ले सकते हैं, लिमिट के बाहर भी ले सकते थे, डिफरेंशिएशन के बाहर भी ले सकते हैं। इसी तरह से हम कांस्टेंट को इंटीग्रेशन में भी बाहर ले सकते हैं। तो इंटीग्रेशन k dx होगा, तो मैं डायरेक्ट उसको लिख सकता हूँ k बाहर, dx का इंटीग्रेशन x + c, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ रूल है तो मैंने सोचा बता देता हूँ। इसी तरह से ये जो पावर रूल है वो तो मैंने आगे बता दिया आपको कि इंटीग्रेशन x⁻n dx, तो ऊपर पावर एक इंक्रीज होगी और जो पावर यहाँ पे आएगी इंक्रीज होने के बाद वही पावर हम नीचे भी लिखेंगे, ठीक है। और इसी तरह से समेशन में हमने देखा था, और सबसेक्शन में माइनस भी होता है। यहाँ पे इंटीग्रेशन f(x) प्लस और माइनस g(x), तो क्या होगा इंटीग्रेशन f(x), मतलब इंटीग्रेशन हम प्लस और माइनस में सेपरेट दे सकते हैं। यहाँ पे मैंने ऐसा ही किया, f(x) को भी इंटीग्रेट कर दिया, प्लस लिख दिया, और g(x) को भी इंटीग्रेट कर दिया। ये चीज़ हम लिमिट में भी करते थे, ये चीज़ हम डिफ्रेंसिएशन में भी करते थे, लेकिन ये
ये चीज़ प्रोडक्ट रूल और डिवीजन रूल में यहाँ पे अप्लाई नहीं होगी। जैसे ये प्रोडक्ट रूल और डिवीजन रूल में डिफरेंशिएशन में भी अप्लाई नहीं हुई थी, प्रोडक्ट के लिए और डिफरेंट कोशेंट के लिए डेरिवेटिव में एक डिफरेंट रूल्स थे, तो इसी तरह से यहाँ पे भी वो डिफरेंट होंगे। लेकिन हाँ, एडिशन और सब्सट्रैक्शन में यू कैन सेपरेट द लिमिट्स, यू कैन सेपरेट द डिफरेंशिएशन, यू कैन सेपरेट द इंटीग्रेशन ऑल्सो। ठीक है, आई होप सबको समझ में आया होगा। सो दैट इज इट ऑल अबाउट टूडेज लेक्चर। सारे के सारे जितने इंपॉर्टेंट थे फॉर्मूला वो हमने देख लिए हैं। अगर अभी भी कुछ बचे हैं, जो बचे हैं मुझे पता है, तो वो हम धीरे धीरे जैसे जैसे हम न्यूमेरिकल सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे तो हम देखते जाएंगे। हमारा मेन एम हम आपको पता ही है कि न्यूमेरिकल्स है। ठीक है, तो ये लेक्चर में हमने कर लिया है, तो आई होप कि सबने नोट्स बनाए होंगे। नोट्स पहले से अच्छे से बना दो एकदम, और ये फॉर्मूला आप कम से कम 5 बार लिखो। अब आप बोलोगे यार ये 5 बार कौन लिखने बैठे, ठीक है, लेकिन आप सोचो ये फॉर्मूला आपको 11th में आएगा, 12th में आएगा, JEE में आएगा, ठीक है, फिर इंजीनियरिंग मैथ्स लिया तो उसमें भी आएगा, MTech में भी ये फॉर्मूला पीछा नहीं छोड़ेगा। तो अगर तब तक याद रखना है तो बेटर है कि 5 बार अभी आ, लिख लो। अगर कोई भी डाउट है तो वीडियो 5 बार देख लो। लास्ट में क्या करो, मैं बोलूँ उससे पहले आप खुद से बोलो और फिर चेक करो कि हाँ सही आ रहा है नहीं। इस तरह से वीडियो देखो, कंटिन्यूस ओवर द ओवर देखते रहो, लेकिन हाँ ये पूरे के पूरे दिमाग में ठूस लो। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग न्यूमेरिकल स्टार्ट कर देंगे। पहले थोड़े बेसिक से स्टार्ट करेंगे जैसे हम हमेशा करते हैं, और फिर सीधा JEE एडवांस तक जाएंगे। ठीक है, जो जो बीच में कोई नया मेथड आएगा वही हम फॉलो करते जाएंगे। दिस इज़ आर अप्रोच, कि इसी तरह से हम सारे के सारे चैप्टर लिए हैं, ये भी चैप्टर में इसी तरह से लेंगे। ठीक है, आई नो कि ये थोड़ा बड़ा लेक्चर हो गया है, लेकिन कोई नहीं, आई होप सबने अच्छे से देखा होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कॉमेंट। अगर आपका कोई भी डाउट हो तो आप हमें कॉमेंट कर सकते हैं, आप हमें ईमेल एड्रेस पे ईमेल भी कर सकते हैं, और प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और प्लीज़ कीप वॉचिंग। थैंक यू।